बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज सुबह से अदालती महाज़ के ऊपर जो है वो लड़ाइयाँ चल रही हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर का जो खड़ाक था, आज सुबह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच था, 63A की नज़रसानी केस जो 63A था, मैंने उसका बैकग्राउंड आपको बताया कि ये कब और कैसे हुआ। और अब जो है गवर्नमेंट इसको क्यों मुअत्तल करवाना चाहती है और उसके क्या अज़ाइम है, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके वो काजी साहब का इस्तेमाल करके 63 को मुअत्तल करके अपने जो अज़ाइम हैं उसकी तकमील करवाएगी। लेकिन बीच में आ गए जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। तो आज का जो एपिसोड है वो जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो जवाब दाखिल किया है अपने इस बेंच में ना बैठने और केस ना सुनने का, मैं वो पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, वो बड़े दिलचस्प हैं। उस पर फिर तज्जिया करते हैं और मजीद इसकी जो है वो आगे फाइंडिंग्स देखते हैं कि ये केस आगे जो है वो मामला कहाँ तक बढ़ेगा। अच्छा, ये जो मामला है ये सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जो है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया, और जो जजेस के बीच में जो सीनियर तरीन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके जो माबेन एक इख्तलाफ है वो अब मज़ीद बढ़ चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो जवाब दाखिल किया है और जो एतराज़ात उठाए हैं इस बेंच के ऊपर, मैं वो पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, पहला पॉइंट, जस्टिस मुनीब अख्तर ने बोला कि जी 63A नज़रसानी केस समात का जो बेंच है, 5 रुकनी बेंच, वो सदारती ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। सबसे पहला एतराज़ ही जस्टिस साहब का ये है। दूसरा एतराज़, तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील पर सीनियर जज ने ख़त में आइनी सवालात उठाए। मंसूर अली शाह साहब ने, ये जो सदर आसिफ अली जरदारी ने ऑर्डिनेंस के तहत जो एक जजेस की जो कमेटी का एक वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करके सारे का सारा जो पावर जो फोकस है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और हुकूमत के हक में कुछ फैसले करवाने के लिए ये पूरे का पूरा सेटअप बनाने की एक साजिश रचाई। उस पर मंसूर अली शाह साहब ने एक लंबा चौड़ा एतराज़ात पर मबनी एक ख़त लिखा था, जिसका जिक्र जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ आइनी सवालात उठाए थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने अपने ख़त में आइनी सवालात का जवाब नहीं दिया, बल्कि कोई और तौजीहात पेश करते रहे। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ख़त का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपको, कंटेंट भी आपको जो है वो पढ़कर सुना रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने पहले बेंच का सरबराह सीनियर जज को बनाया, अब वो बेंच के सरबराह खुद क्यों बने, वजूहात अभी तक सामने नहीं आई। अच्छा, ये जो बेंच है इसमें खुसूसी तौर पे इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं चीफ साहब, ये मुनीब अख्तर साहब का एतराज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के ख़त पर एक मुहिम चली, और आप सबको पता है कि वो मुहिम मुहिम किसने चलाई। कुछ मखसूस सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इस पर तो पूरे पूरे बुलेटिन भी चले और ट्रेंड्स भी चले। जस्टिस मुनीब अख्तर, इन्होंने जिस जज को ज़िच कराना होता है, नीचा दिखाना होता है, उसके ख़िलाफ़ ये चला देते हैं, एक मुहिम चला देते हैं। इससे पहले भी आप इस तरह के केसेस देख चुके हैं, जो कि नून लीग अब जो है वो सोशल मीडिया इस तरह की कैंपेन करके, गंदी कैंपेनें करके जजेस को जो है वो अब इस तरह से हमलावर होते हैं। पहले ये सोटियों वगैरह से होते थे, अब ये इस तरह की कैंपेनें करके जो है वो जजेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। खैर, अगला एतराज़ जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। मज़कूरा जज फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे, और ये कहते हुए उन्होंने माजरत कर ली कि मौजूदा हालात में 63A नज़रसानी केस की समात में बेंच का हिस्सा बनने से माजरत करता हूँ। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए और मेरा ख़त इस केस की फ़ाइल का हिस्सा बनाया जाए, और बेंच अदम मौजूदगी को भी जो है वो गलत ना समझा जाए बेंच के अंदर। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना कि मेरे ख़त को इस केस की फ़ाइल का हिस्सा बनाया जाए, इसमें जो मुनीब अख्तर हैं वो असल गेम खेल गए हैं। अगली खबर, इमरान खान ने अडयाला जेल से एक और वार कर दिया है। एक तो इनकी एक इंटरनल रिफ्ट है, कुछ मामलात, इमरान खान ने जो आखिरी बजल बजाया इस पे तो ज़रूर आज बात करनी है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अदालती महाज पे इमरान खान ने जो आज एक फुल टॉस कराया है, उस पर ज़रा पहले बात कर लेते हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह केस में जो इमरान खान के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। अच्छा, ये भी बड़ा बुनियादी एतराज़ है, उस पर थोड़ा सा खबर पढ़ लेते हैं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट की समझ आ जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बनाया गया कि आर्टिकल 63 नज़रसानी केस की समाअत करने वाला बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून के सेक्शन 2 के तहत तश्कील नहीं दिया गया।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नामजद करदा जज पर मुश्तमिल होगी। दरख्वास्त में कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून के तहत बेंचेस की तश्कील के लिए 3 आज़ाद जजेस को फैसला साजी की जिम्मेदारी दी गई। 3 जजेस की तमाही दानिश के बाद ही बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि यह बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 रुकनी कमेटी इजलास में शिरकत नहीं किया। तो जो शिरकत नहीं हुई तो कोरम ही पूरा नहीं है आपकी इस जजेस कमेटी का जिसने ये फैसला करना है कि कौन सा बेंच बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर अकेले फैसला कैसे सादर कर सकते हैं? ये बड़ा बुनियादी सवाल इमरान खान साहब ने उठाया। और इमरान खान साहब इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो 2 महाज़ों पर है, एक तो अदालती और दूसरा जो महाज है वो है सड़कों वाला। और जो रावलपिंडी में हुआ एहतजाज मौखर हुआ, इमरान खान ने उसको मुस्तरद किया और वो जो एहतजाज मौखर करने की बातें थी उससे लाताल्लुकी का इजहार किया और कहा कि किसी को नहीं करना चाहिए था। उस पर उनका बहुत भरहमी का इजहार था। आज जो इमरान खान ने मीडिया से और सहाफ़ियों से अडयाला जेल में बातचीत की उसका क्रक्स मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसमें आपको ऐसी चीज़ें क्लियर होंगी कि जो बड़े बड़े बुर्ज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस वक्त जो आपको नज़र आ रहे हैं, अब तक नज़र आ रहे थे कि यार इनके फ़ैसले जो हैं वो अटल फ़ैसले हैं, वही आखिरी फ़ैसले हैं। इमरान खान ने वही बुर्ज उलट के रख दिया। सबसे पहला फ़ैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने रावलपिंडी में एहतजाज ख़त्म करने पर पीटीआई की आदत पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। और उनका ये भी कहना था कि ये जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं ये एक बुज़दिल आदमी है और इनको हटा देना चाहिए इस ओहदे से। जो असल जो क्रक्स था, जो असल इस चीज़ पर अब एतराज़ उठ रहा है, वो एतराज़ मैं बाद में रखता हूँ। लेकिन पहले इनका जो ऐलान है, जो अगला लाएअमल है, वो ये है कि जुम्मे के रोज़, मतलब कि आने वाले जुम्मा, एक नया कट्टा खुलने जा रहा है और एक नया महाज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस मुल्क के अवाम का। वो ये कि अब सीधा और सुथरा पैगाम है रियासत को, रियासती इदारों को, गवर्नमेंट को, कि अब कोई लिहाज नहीं है। इमरान खान ने तमाम कश्तियाँ जो हैं वो जला दी हैं और अब वो 2020 की इनिंग्स जो है वो उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और अब कोई रावलपिंडी नहीं, कोई और जगह नहीं, बल्कि सीधा डी चौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ा मशहूर है। तारीख़ी तौर पे यहीं पर ही धरने हुआ करते थे, 2014 का धरना भी इधर ही हुआ। तो अब ना मुमकिना तौर पे ना एहतजाज होगा और ना ही जलसा होगा। मुमकिन ये है कि अब धरना हो और ये इस लड़ाई का जो है वो आखिरी महाज हो, क्योंकि अब मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ से भी बड़ी कशमकश है, बड़ी दौड़ें लगी हुई हैं, बड़े मामलात हैं। अच्छा, ये बात भी बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आई कि जी इमरान खान से ये जेल में जो है वो मिन्नतें की गई, उनके पाँव पड़े कि जी एहतजाज ख़त्म कराओ। ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी। ये जो अली अमीन गंडापुर का फ़ैसला था एहतजाज मौखर करने का और पेशावर वापस जाने का, इस पे भी इमरान खान साहब की बरहमी का इजहार हुआ है और बिल्कुल नहीं बनता था। ये उनका कहना है। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान और अवाम का जो कनेक्शन है ना, वो अभी भी मुकम्मल तौर पर जुड़ा हुआ है। और ये जो बीच की लीडरशिप है, आज अगर ये कहा जाए कि ये लीडरशिप मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद नहीं है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो इमरान खान अवाम और अवाम इमरान खान की नब्ज़ को समझते हैं और फिर ये मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो इसी तरह होता है। देखें, आम आदमी है इमरान खान, वो समझता है आम आदमी की नब्ज़ को और अवाम भी समझती है अपने लीडर को। यही सबसे ज़्यादा जो क्रक्स है, क्रक्स ऑफ ए थिंग। तो ये दो समझते हैं, इसलिए दोनों को एतराज़ था। अवाम को भी एतराज़ था कि जी एहतजाज इतना कुछ करने के बाद आपने एहतजाज मौखर क्यों कर दिया, ख़त्म क्यों कर दिया। तो ये जो एतराज़ था वाकई जेन्युइन था। इस पर मज़ीद अगले व्लॉग में बात करते हैं, मज़ीद डिटेल्स के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक अपना, अपने आस पास सबका
اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.